रात के बज रहे थे 3। एक्चुअली मैं ऊपर से वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि उस वक्त मैं बोल नहीं रही थी रिकॉर्डिंग करते वक्त। मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग किया था रात को। रणधीर की एक्चुअली उस दिन तबीयत काफ़ी ख़राब थी। बच्चे अपने रूम में सो रहे थे तो इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं उस वक्त में कि वो जाग जाते बेचारे। अगले दिन आगे का सुबह एग्ज़ाम है तो इसीलिए मैंने खाली लाइट जला के दिखाया कि वो दोनों सो रहे हैं। रात के आई थिंक 3 साढ़े 3 हो रहा था। रणधीर सो रहे थे और क्योंकि डर ये था कि कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो मेरा बिस्तर नीचे था। इनके साथ में इन्होंने मना किया था कि ऊपर सेम बिस्तर पे मत सो क्योंकि इन्फेक्शन है, फिर बच्चे भी हैं और मुझे बच्चों को भी देखना है, खाना पीना सारा मुझे ही करना है, तो इसीलिए ऊपर फिर मैं नहीं सोई थी। साथ में सो नहीं सकते, इसलिए मैंने वाइफ को बोला कि नीचे सो जाओ। तो मैं तो बोल रहा था कि उधर सो जाओ, वो जिद कर रही थी नहीं 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 ऐसा नहीं। तो मैंने कहा कि भाई ऊपर मत सो, नीचे सो जाओ। मेरे को पहले कोरोना हो चुका है तो इंजेक्शन भी दोनों ले चुका हूँ मैं, तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ है। मुझे लग रहा है वो मच्छर काट दिए परसों, इसकी वजह से हो गया मेरे को फीवर। डॉक्टर के पास जाने में भी डर है, मैं पता नहीं क्या लिखेगा, ब्लड टेस्ट कर लो, ये कर लो, ये तो कमा। मुंह पे मास्क लगाई हुई हूँ क्योंकि मैं इसी रूम में बैठी हुई हूँ और क्योंकि ऊपर बिस्तर पे सो नहीं सकती बेड पे, तो मैं नीचे अपना बिस्तर लगाई हुई हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्दा लगाया हुआ है आज, क्योंकि रणधीर की हो गई तबीयत ख़राब। फीवर एक्चुअली आ गया है, अभी वॉमिटिंग वगैरह भी कर रहे थे। अंधेरा है पूरा, बच्चे दोनों सो रहे हैं अपने रूम में और डर भी है एक्चुअली, इसलिए मैंने मास्क लगाया हुआ है क्योंकि फ़ीवर आया हुआ है और घर में दोनों बच्चे ही हैं। मैंने एक इंजेक्शन लिया हुआ है, हस्बैंड ने तो दोनों लिए हुए हैं, लेकिन तो भी एक डर है कि कहीं कुछ फालतू की चीज़ ना हो। मतलब मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहती हूँ, भगवान ने पता नहीं क्या ऐसा ये चीज़ किया है कि सबको एक डर है। अगर घर में आ जाता है तो डर लगता है एक्चुअली, कोई भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, तो डर बैठा हुआ है दिमाग में। और ऑलरेडी क्योंकि एक बार हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं तो वो चीज़ें मेरे दिमाग से कभी उतरती ही नहीं है। जब जब वो चीज़ें याद आती हैं मैं एकदम सहर जाती हूँ, क्योंकि ना उस वक्त पे कोई था यहाँ पर हम लोग के साथ में, ना ही कोई आ सकता था, कहीं से भी कोई आ नहीं सकता था, जा नहीं पा रहा था। तो उस वक्त पे सारा कुछ हैंडल अकेले किया, कोई था ही नहीं एक्चुअली। तो आज भी वो डर दिल में बैठा हुआ है कि बस तबीयत ना किसी को ख़राब हो। और स्पेशली रणधीर की जब तबीयत ख़राब होती है ना तो वो एकदम दिमाग काम करना बंद कर देता है। अभी वही हुआ है, एकदम अंधेरा है, आप देख सकते हैं। टाइम भी अभी एक्चुअली मेरा ये घड़ी का सेल ख़त्म हो चुका है। ये देखिए इसमें क्या टाइम बता रहा है, वो आपको दिख रहा है? नहीं, क्योंकि पूरे रूम में अंधेरा है, मैं फ्लैश लाइट जला के बात कर रही हूँ। बच्चे लोग अपने अपने रूम में सो रहे हैं। तो प्रार्थना करिए फटाफट आदमी ठीक हो जाए, क्योंकि घर में बीमारियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। और एक दिमाग में ये भी आ रहा था कि तुलसी जी एक्चुअली मेरे घर की सूख गई है, काफ़ी दिन हो गया है, जब से अम्मा का देहांत हुआ है उसके पहले से ही मेरे घर की तुलसी जी एक्चुअली सूख गई थी। और अब दिमाग में आ रहा था कि वो जो सूख रही थी कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न रहता है। तो मैंने कल गूगल किया, उसमें भी दिखाया कि तुलसी जी को इस तरह से सूखी हुई घर में रखने ठीक नहीं है। तो अभी आज मतलब कल सुबह जैसे ही टाइम मिलेगा मैं जाके तुलसी जी को लगवा के वापस से पौधे में लगवा के लाऊंगी, क्योंकि वो अशुभ होती है घर में सूखी हुई तुलसी रखना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में आने लगती हैं। एक 102 फीवर है, 102 से थोड़ा सा ऊपर है दिखने में। इलेक्ट्रिक वाला ख़राब होता है, लेकिन ये कैसे ख़राब होगा, पारे वाला ये तो। लास्ट ईयर भी जब नूनी रणधीर बीमार हुए थे, मैं बीमार हुई थी, तो नूनी तब भी बीमार हुई थी। और ये साल भी यही हुआ, नूनी भी बीमार हुई। मतलब उसको काफ़ी बॉडी में दर्द हो रहा था, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने इसको बाम लगा के सुला दिया था। ये अपने रूम में सो रही है। ये मैंने बोला स्कूल कैसा लग रहा है अभी पहले से? करो, ठीक है, हेडेक ठीक है, सो जा थोड़ी देर, उधर मुँह करके सो, टर्न हो जा, टर्न होके सो जा।
बाप बेटी दोनों एक साथ बीमार पड़े हैं। रात को रणधीर की भी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है और अभी सुबह नोनी कह रही है कि मुझे भी बहुत हेडेक हो रहा है। हेडेक हो रहा था और सर पूरा ये पीछे वाला हिस्सा जो है ना ये उसको पकड़ लिया, पूरा ये जॉ लाइन वगैरह सब दर्द कर रहा है। तो उसको मैंने बोला है कि स्कूल छोड़ दे, अभी दवाई दिया उसको और अभी उसको बोला है सोने के लिए कि थोड़ी देर सो। बन रही है चाय, सुबह से चाय वाय कुछ भी नहीं पिया है अभी, तो अभी पहला चाय बन रहा है। क्या करना है? क्यों? अरे मेरा हो गया ना, तो थोड़ा सा हो रहा है अभी भी। कहाँ पे हो रहा है? इधर ही हो रहा है। तो सो जा, मैंने यही बोला ना अभी सो थोड़ी देर, नहीं तो ये पूरा दिन रहेगा फिर उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगी। तो जाके सो जा थोड़ी देर, जा सो अभी थोड़ी देर जाके। जूड़ी मत बांधो, सर मत बांधो। ये कुछ खाने के लिए क्या? अंडा दे दूं बना के एक? बिस्किट और चाय। क्या हो रहा है? डकार नहीं आ रहा है? हाँ, चक्कर आ रहे हैं क्या? अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। कल से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। कल मैं स्कूल से दोपहर को मुझे लगा ठंड लगने लगा थोड़ा सा और पेट में दर्द भी हो रहा था, तो मेरे को लगा कि नहीं घर चलना चाहिए, घर जाना ज़रा ठीक है, तो आराम करूँगा तो दवाई वही लेने का, क्योंकि मैंने पैरासीटामोल खाया था तभी, लेकिन उससे मेरे को ठीक नहीं हुआ। फिर मैं घर आया, घर से आने के बाद कल बहुत परेशान रहा, रात भर नींद नहीं आई, पेट में भी दर्द हो रहा, थोड़ा सा गैस भी हो रहा था और फीवर काफ़ी हो गया था, उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर वाइफ दवाई वाली बहुत अच्छा दवाई है, मैं आपको दिखाऊं, कभी आप लोगों को भी हो प्रॉब्लम, अगर मोशन नहीं आ रहा तो ये दवाई है, ये दवाई आप खाइएगा। अगर आप मोशन नहीं आ रहा, आपको ये मतलब ये दवाएंगे ना तो ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आने के बाद वो दवाई को पीजिए तो आपको मोशन आ जाएगा। तो मैंने दवाई खाया। अभी सुबह से मैं कुछ खाया नहीं, क्योंकि मेरे को पहली बार जब कोरोना हुआ था तो मेरे को पेट से ही प्रॉब्लम हुआ था, तो इसलिए मैंने खाया नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता रिस्क उठाना कि फिर पेट में वो डाइजेशन ना हो, फिर वो दिक्कत हो जाता, तो इसलिए मैंने खाया नहीं। सुबह थोड़ा सा खिचड़ी बनाया वाइफ ने, और वाइफ बोल रही है कि मतलब सुबह से कुछ खाया नहीं मैं, तो भाई बोली कि अरे पराठा करो, मैं रोटी खाना नहीं चाहता, फिर पेट से ही प्रॉब्लम था मेरे को। इसमें बोला अभी कि साबुदाना भिगोया, उसकी खिचड़ी बना, तो वो मेरे लिए ठीक लगा था। तो अभी देखिए दोपहर में बारिश भी होने लगा, अभी फ़िलहाल ठीक लग रही है। तो क्योंकि मैंने कल ओढ़े थे और फीवर था, इसलिए बाहर टाल दिया। फीवर का जो टैबलेट पैरासीटामोल देते हैं वो दे रहे हैं, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा है, तो सोचा कि डॉक्टर चला जाता है, वैसा नहीं है कि मतलब आया चला गया, वैसा नहीं।
रिस्क उठाने के ऑफिस भी जाना है और कितना दिन 2 दिन हो गया ऑफिस गया हुआ, आज भी नहीं गया, कल भी नहीं गया। कल तो मैं थोड़ा इसलिए नहीं गया बाहर दिखाने के लिए, सोचा कि ठीक लग रहा है और बारिश भी हो रही थी, भीग जाऊँगा थोड़ा गीला हो जाएगा। तो मैं सोचा कि देख लूँ, नहीं तो फिर दिक्कत ही है ऑफिस भी जाना, जो भी दिखा लेते हैं। वो पैरासीटामोल से क्या काम चलेगा, उसके साथ दवाई तो कुछ लेनी पड़ेगी, क्यों? हाँ चलिए ना, चलते हैं। हाँ तो चलो चलते हैं। जा रहे हैं, होके आते हैं। एक्चुअली डॉक्टर के पास जाते वक्त भी मेरे को थोड़ा सा घबराहट होती है आजकल क्लिनिक में कैसे लोग बैठे हों, और मैंने अभी कल ही देखा है कोरोना के केसेस वापस से बढ़ रहे हैं, उसी चीज़ का मुझे डर है। होके आते हैं फटाफट किसी तरह से, बाहर से जितना ट्राई करेंगे कि सेफली हो जाए। एक्चुअली जान पहचान के डॉक्टर है, काफ़ी अच्छा इनका दवाई एक्चुअली काफ़ी सूट करता है। बोल सकते हैं कि मोहल्ले का डॉक्टर है, लेकिन इनकी दवाई बहुत अच्छी सूट करती है हमको। तो चलते हैं। नोनी का भी तबीयत ठीक नहीं है। हैं? पैरासीटामोल खिला दो नोनी को नहीं, अभी मैंने ब्रूफिन दिया उसको। ब्रूफिन पैरासीटामोल फीवर के लिए होता है, उसको फीवर नहीं है, बॉडी पेन के लिए। बॉडी के पेन। अच्छा तो ठीक है, अभी तो वो खा के सो गई है ना। हाँ अभी हम लोग आ रहे हैं, अभी पापा के साथ मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, ठीक है। मास्क, हाँ तो वो फोन नहीं उठा रहा ना हाथवे वाले। हाँ तो ठीक है, चलो चलिए चले। हाँ चाबी चलो। ऑटोमेटिकली यहाँ से बंद हो गया। क्या बंद हो गया? नेट नहीं मतलब ग्लास से निकल गया। हाँ तो ठीक है, रहने दो, छोड़ो। बड़ा वाला ही ले लें, बस मैं तब से कनेक्ट हो रहा हूँ। वो वाला ले लीजिए, बड़ा वाला स्प्रे बॉटल। बाय माँ। हाँ ठीक है, आ रहे हैं हम लोग। अरे एक थैला ले लो, मैं जरा सब्जी भी जब निकल ही रहे हैं तो सब्जी लेते हैं। रणधीर, रणधीर अरे रुक जाओ यार, तबीयत खराब है, बाद में चलना, बैठने का मन नहीं है, बाद में शाम को ठीक होगा तो चल जाएगा। कुछ भी नहीं, आती हूँ चलो। वो करके गए यहाँ पे, कचरे वाला आया था ना, सारे पैर मार के गए यहाँ पे। अंदर हाथ इस पर मारिए जरा स्प्रे हाथ पे, बस 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 बस। हाँ नहीं निकले हैं हॉस्पिटल के लिए, नहीं नहीं चलिए निकले हैं हम लोग। भी देखते हैं क्लिनिक में कैसा भीड़ है, क्या है। मैं तो यही सोचूंगी कम रश हो, जितना कम हो उतना अच्छा है। कपिल गाड़ी का चाबी ले लो ना अंदर से धोने के लिए। हाँ जब लगे कि मौसम खुला है तो चाबी ले लो। हाँ हाँ बड़ा वाला कर दो ना, काफी दिन हो गया बड़े वाले को नहीं किया अंदर से, है ना। बड़ा वाले ले चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब से हम लोग, मेरे को लग रहा है नहीं नहीं, एक बार मैं बीच में लेके गई हूँ जब हम लोग सिवान से आए ना, तब से। मच्छर है साथी, पैरों वैरों मैंने काट ले, काला वाला मच्छर है। रणधीर रुको एक सेकंड, मेरे को दरवाजा खोलने दो पहले। रणधीर अरे वो खिड़की नहीं, उससे कुछ नहीं, दरवाजा खोलिए, मच्छर निकलेगा। नहीं निकलेगा, काट लेगा। अरे ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे मच्छर नहीं निकलेगा। क्या हुआ? अरे रहने दो ना, छोड़वाओ। कहाँ है? गाड़ी के अंदर। कपिल को बोल देंगे ना, टाइट करना पड़ेगा, ऊपर कर दो, लगा दो। ठीक है। पता नहीं, वो पहले भी ठीक ही लग रहा था, फिर धीरे धीरे नीचे गिर गया।
बताओ, छिपकली का बच्चा इतना सा सिर्फ, इतना सा कैसे निकले? नहीं ऊपर से ध्यान नहीं दिया भाई, मिरर में होगा ना तभी ध्यान देना चाहिए। नहीं, वो ऊपर उसमें होगा, मतलब जो लाइन होती है ना दरवाजे की, उसमें होगा। तो वहां से सीधा वो अंदर कूदा। ये ज़्यादा दूर नहीं है दुकान, यहाँ से शाही किले के पास में ही है। खुला है? यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, थोड़ा सा खुला हुआ। मुझे लग रहा है 1000 मीटर होगा। हाँ, ये रहा ना सामने। सामने घुमा के लगाऊं गाड़ी, किधर लगाऊं? घुमा के ही लगाऊं, पर वो तो जगह नहीं है। इधर इधर ही लगा दो कहीं पे, यहाँ वो खड़ा ना, एक्चुअली ऑटो के पीछे लग सकता था। अच्छा रुको, ये आदमी जा रहा है, रुको। अरे बाप रे, क्या कितना फास्ट भागता हुआ आ रहा था बंदा। गवर्नमेंट का टैग लगा लो और भगाओ गाड़ी जितना मर्जी, जैसे मर्जी भगाओ। और क्या बोलते? कोई रोकने टोकने वाला थोड़ी है आपको। मैं होके आती हूँ पहले, है? भाई डॉक्टर से तो दिखा लिए हम। मजेदार बात एक ये थी, डॉक्टर तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज गौर किया कि डॉक्टर साहब ने एक ही सिरप जो था येलो कलर का, देखा ना तुमने? बहुत लोगों को दिया वो उन्होंने। सिरप जो था ऑरेंज कलर का। ऑरेंज येलो को था, हाँ भाई, वो तो डॉक्टर साहब मतलब मुझे लग रहा है सबको लिख रहे थे। सबको लिखे थे, एक मैं ही बच गया। मैं समझा कि मेरे को भी लिखेंगे वो, हाँ, लेकिन उन्होंने थैंक गॉड मैंने बोला नहीं, खाते से बोला तो शायद लिख देते। लिख देते वो। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम हो चुका है जब मैं पता भाई नहीं डॉक्टर से आवी के अपना साथ आई थी। थोड़ा सा भी मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर को बताओ तो एज्यूम करके मत बताओ कि हाँ मेरे को थोड़ा सा खांसी भी टाइट का लग रहा है। भाई जो है वो बताओ, अगर आपको खांसी आ रहा है तो बोल दो क्या खांसी है। अगर लग रहा है मुझे खांसी टाइप का, फिर तो आप डॉक्टर साहब तो दवाइयों पे दवाइयाँ लिखेंगे। नहीं, लेकिन ये लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम एक ग्रीन कलर का सिरप चला था। मतलब लास्ट टाइम अब मैं हस्बैंड के लिए आई थी या फिर बच्चे बेटे के लिए आई थी, मैं या नोनी के लिए आई थी, नहीं याद है। लेकिन उस वक्त पे वो ग्रीन कलर का सिरप था, ट्रांसपेरेंट सिरप था। आपको ऐसा लगेगा आप कुछ जूस टाइप का पी रहे हो। वो सबको लिख रहे थे, मतलब मैंने नोटिस किया था क्योंकि मैं बैठी थी और जब मेरा नंबर आया मुझे भी यही लिखा, तो मैंने देखा कि ये अभी ये एक नया मार्केट में आया हुआ है, ये MR वाले लेके आए होंगे। MR वाले लेके आते हैं, हाँ, अपने प्रमोशन के लिए कि आप हमारा ये कराओ, मतलब ये वाला महीने में पैसा देते। हाँ बस। तो वो सिरप उस महीने में वो वाला सिरप चल रहा था, आज ऑरेंज वाला चल रहा है। हमें, लेकिन ये डॉक्टर अच्छा है, हमें ये डॉक्टर सूट करता है। बंदा ठीक है, मतलब हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप बड़े बड़े कोई भी हॉस्पिटल आदमी में यार जाओ, हॉस्पिटल में यार हाँ। तो कोई भी कमाने के चक्कर में पड़ता है, क्यों? लेकिन दोनों अच्छे हैं, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बैठते हैं, मतलब दोनों अच्छे हैं। देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटी कोई डॉक्टर आपका फोन पे इंटरटेन नहीं करेगा, चाहे छोटा डॉक्टर चाहे बड़ा। नहीं, लेकिन इन्होंने एक दो बार हाँ। हमारे साथ किया है, हाँ, मैंने लेकिन इनसे हमने मैंने फोन इनको किया है, एक दो बार फोन किया, मतलब वो बताए थे। बंदा बता देता है कि भाई चलो डॉक्टर बहुत यहाँ अच्छा है, हाँ, हम बोल सकते हैं ये डॉक्टर अच्छा कि है। डॉक्टर की ये बारिश रुक, थोड़ी सी हो रही है, जब भी हम उतर रहे थे तभी लग रहा था सारा बारिश तभी होना था। बहुत तेज बारिश हो हाँ, रही थी। मेरे को गीला करना था उनको, तो ऐसा है। देखिए फिर भी- मौसम कितना अच्छा लग रहा है। बचा के रहिए, घर में सेफ रहिए, और क्योंकि इसी में नौकरी भी पे भी जाना है, तो ये हालत मार्केट का क्या हालत है। लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के दुकान बंद हो गए, लोगों के बिजनेस बंद। अच्छा मुझे ऐसा लगता है ना कि 2-3 ऐसे बिजनेस है जो बंद नहीं हुए, जो लोगों ने कमाया इस पेंडेमिक में। बहुत। एक तो आटे चावल जनरल स्टोर की दुकान, जनरल स्टोर खूब और कमाए। दूसरा स्कूल तो आप मानो या ना हो, स्कूल तो पैसा ले रहे हैं ना, आप पूरा पैसा दे फीस, रहे हो पूरा पूरा का फीस। पूरा। इवन अब देखो स्कूल का क्या पैसा बच रहा है, आप वो आदमी फीस पे कर रहा है, उसमें कोई इवन वो बढ़ा के फीस ले रहा है, हाँ, हर साल की तरह स्कूल नहीं 10%। चल रहा। अभी आप देखो उनको ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो उसके बाद उनका बिजली का खर्च नहीं है, पूरा बिजली का इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है, पूरा खाना बच रहा है, स्टाफ खाना- का जो खाना वहाँ पे खाते थे, मान लो कैंटीन। हर स्कूल में खाना नहीं है ना, मैं जनरल स्कूल की बात हाँ। जो स्कूल में खाना प्रोवाइड करते तो वो अलग चीज है। मैं जनरल स्कूल की बात बता रहा हूँ कि पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बंद है, हर स्कूल में बस की सुविधा हो, बस बंद है, पेट्रोल अब बस- पेट्रोल सारा बच रहा है, हाँ। लेकिन ये लोग पूरा इंटरनेट तो हर स्कूल में चाहिए ही, तो इंटरनेट का खर्चा भी बंद है। स्टाफ जो है कम कर दिया आपने, स्टाफ कम किया, साफ सफाई माली हाँ। वाली सब निकल दिए, निकाल दिए। सब आप निकाल हमारे दिए, 10 आदमी की जगह पे आप हाँ। 2 आदमी से काम कर रहे काम कर हो, रहे वो हो। पैसा बच रहा पूरा है, लेकिन पैसा। आपका फीस तो पूरा आ रहा है ना भाई।
पूरा। अरे परसों मैंने देखा रणधीर, जब न्यूज में हम लोग देख रहे थे, नीचे लाइंस आती है ना देश की, उसमें आया था सीबीएसई को इतने पैसे फीस में कम करने पड़ेंगे या कुछ तो ऐसा आया था, बट वो निकल गया। मैं 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ। मैं परसों वाला अपना आज तक का जो है ना वो देखूंगी, उसमें लिखा हुआ आ रहा था, सीबीएसई का था। अरे वो तो सुन के था, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए पैंडेमिक के अंदर, लोगों के पास काम नहीं है, पैसे नहीं है। स्टाफ को भी आप मान लो, बोले कि मैं तो स्टाफ को पैसा दे रहा हूँ, हर स्टाफ के पैसे काट के मिल रहा है, सबके काट के 20% 50% आप पैसा आप काट देखो के, ना, आप भी तो स्कूल में ही हाँ, हो, मतलब पैसे काट के दे रहे हो, पैसे काट जबकि के आपके पास पैसा तो आ रहा है, पूरा आपको- फीस आ रहा है। हाँ, पूरी फीस आ रही है, इवन बढ़ा के आप फीस ले रहे हो। दूसरी बात मेडिकल वालों का 3-3 4-4 गुना कमाई हुआ है इसमें, जो मेडिकल। चलो मेडिकल का तो काम ही है, लोग बीमार पड़ रहे, मैं सबसे ज्यादा, और खाना तो मान लो कि वो, लेकिन फीस राशन का में- मेरे को सबसे ज्यादा, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्कूल वालों ने लूटा इस पैंडेमिक में। आदमी परेशान है, लोगों के पास पैसे नहीं है, एक उन पे खर्चा ये बढ़ गया कि उन्होंने लैपटॉप या मोबाइल और इंटरनेट घर में लगवाना, वो अलग से उनका खर्चा बहुत ज्यादा। और मतलब अब 2 लड़के हैं तो 2 उनके पास ऐसे डिवाइस तो रखना पड़ेगा ना, 2 डिवाइस आप रखोगे कि भाई 2 डिवाइस रख के आप फिर नेट लेना पड़ेगा आपको, वाईफाई लेना पड़ेगा, फोन के नेट से होता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, चलो घूमता रहता है। अरे मैं तो कह रहा डिवाइस ही तो 2 चाहिए, कोई भी डिवाइस आप खरीदने 10-12 हजार से कम में थोड़े ना मिलेगा। फोन में पढ़ा रहे हो, बच्चों का आँख खराब हो जाए तो चलो लैपटॉप भी खरीद ले। तो मतलब कहने का मतलब जो पेरेंट्स हैं उन पे बोझ आया, जो मिडिल क्लास फैमिली वो सफर कर रही है, सारा चीज, पेट्रोल का दाम बढ़ ही रहा है, तो हर चीज में, और मान लो, और एक पेट्रोल से हर चीज कनेक्ट करती है। एक पेट्रोल महंगा हुआ, सब्जी महंगा हुआ, दूध महंगा हुआ, जितने भी इससे रिलेटेड, पेट्रोल से रिलेटेड चीजें वो सब महंगी हुई है। ये क्यों हमारे इसके ऊपर फोग आ जाता है? एक बार उससे पूछेगा रणधीर अपने विकास से कि कांच के ऊपर हमारे फोग क्यों आ जाता है? धीरे धीरे जाता है स्वाति, क्या होता है ना, वो हमने कभी ऐसे बंद कर देते हैं ना तो उसकी वजह से आ जाता है, वो धीरे धीरे जाता है, तो वो इधर से जाता है। हाँ, ऐसा देखो दोनों तरफ आएगा। हाँ, इधर भी है ना, वही तो, वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो हम कांच के ऊपर रखे हैं इसलिए, इधर करिए इसका मुंह। पब्लिक जो है ना, सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास के लोग, जो मिडिल क्लास, जो पैसे वाले हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। लोगों को अगर वीडियो पसंद ना आए तो बेशक मुझे गाली दे लेना, सच्ची में नहीं, लेकिन ये वीडियो में हम लोग नॉर्मल, जो हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्हीं की बात हो रही है, और वो लोग इस चीज से अग्री करेंगे कि यस, इट इज हैपनिंग विद एवरी मिडिल क्लास पर्सन, बिकॉज द मनी वाले, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं जो गरीब है उनको फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि गरीबों को गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, पूरी सब्सिडी, खाना पीना सब मिल रहा है। टैक्स भी आप मिडिल क्लास देते हैं, नहीं, लोअर क्लास को देना नहीं पड़ता है। अरे टैक्स तो मेन तो टैक्स क्या है, वो होता है, वो तो मिडिल क्लास ही दे रहा है ना, बस बिजनेस वाले तो घोटाला करके बैठे हैं। बस तो कहने का क्या मतलब है कि हाँ, पब्लिक में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास त्रस्त है, और लग रहा आधा लोगों की बीमारी तो इस टेंशन की वजह से होती है। भाई कैसे आदमी का घर चलाए, बहुत ज्यादा एक मेंटली प्रेशर। अभी आप बीमार पड़े हो परसों से, वो मैं देख रहा था अभी, एक ऐड आ रहा था OTV पे कि वो बंदा, वो कहीं पार्टी छुट्टी पे गए होते हैं, गार्डन में बैठे होते हैं, यहाँ पे भी तो फोन आता है बॉस का, तो बंदा बोलता है अरे यार मैं बॉस का प्रेशर तो कम नहीं कर सकता, वो एक ऐड आती है, हाँ, लेकिन तेल ऐसे खिलाओ जैसे हार्ड, वो ऐड है, लेकिन वो उसमें एक बात तो सच्ची लगी कि प्रेशर आधा आपकी प्रॉब्लम है। मैं तो ऐसे भी वीडियो बनाता हूँ मेंटली पीस के लिए कि आप कैसे बीमार पड़ जाते हैं, आपके सारा यहाँ से होता है, हम कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन जो समस्या है अभी, आपको आंख बंद कर लेने से, अगर आगे सामने कोई बंदूक आपके सर पे रख ले और आंख बंद करने से खत्म तो नहीं हो जाएगा, मतलब क्या हुआ। तुलसी जी ले सकते थे, लेकिन अब अंडा खा लिया तो नहीं लेना है। आजकल उसमें भी रिसर्च हो रहा है घर में। तुलसी जी एक्चुअली घर की सूख रही हैं, 2 बार हो गया कि सूख गई हैं। अगर किसी को उसका सोल्यूशन पता है तो प्लीज बताएं मुझे कि तुलसी जी क्यों सूख रही है मेरे घर की, जबकि मैंने किचन की खिड़की में भी रख के देख लिया। काफी टाइम चेंज किया है, काफी जगह चेंज किया, हमने उनकी जगह भी चेंज की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। दोनों बार मेरी तुलसी, एक बार बहुत अच्छी बन गई थी, पर अभी पिछले 2 बार से वो सूख रही है। तो अगर किसी को इसका सोल्यूशन पता है तो प्लीज बताए। अभी आज क्या है, आज अच्छा एक और चीज है, आप लोगों को पता हो तो बताइएगा कि बिंदी जो लगाते हैं, औरतें बिंदी लगाती हैं, तो बिंदी उतारने के बाद उस बिंदी को क्या करना चाहिए, यूज्ड बिंदी को हम लोग कहाँ पे क्या करना चाहिए उसका, हाँ उसका क्या करना चाहिए,
क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं बिंदी को फेंकना नहीं चाहिए जमीन पे कहीं पे भी मेरी पैरों माँ ने में। मुझे सिखाया था। हाँ, क्योंकि अम्मा बोलती थी इनको। हाँ, तो वहाँ पे हमें तो पता है नहीं। तो मैंने गूगल किया, लेकिन उसके ऊपर मुझे कुछ भी ऐसा कहीं देखने को मिला नहीं, सुनने को मिला नहीं। लेकिन क्योंकि हम हिंदू हैं, हम लोग इन सब चीजों को मानते हैं, तो अगर किसी को मालूम है कि उस यूज की हुई बिंदी का क्या करना चाहिए तो प्लीज जरूर बताएं। आज का ये व्लॉग हम करते हैं यहीं पे खत्म, क्योंकि आ गया है हमारा घर। अब हम बस पहुंचने वाले हैं और 5 मिनट में हम लोग अभी पहुंच जाएंगे घर। और ऊपर जाके हम लोग अभी व्लॉग कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि जाके भी नहाना वहाना है, बारिश वापस चालू हो गई है, तो फिर हम लोग आगे का कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर पसंद आए वीडियो को तो दोनों का वीडियो लाइक करिए, इनका भी और मेरा भी। मेरा ब्यूटी का चैनल का है और इनका मेंटल हेल्थ का है। बाय। हम घर, तो फाइनली हम घर पहुंच गए और डॉक्टर से भी दिखा दिया। सही है। अब चूंकि वीडियो काफी मुझे लग रहा है लंबा हो गया रहेगा। थोड़ा डिबेट भी हुआ ना इसमें। हाँ, इसमें डिबेट भी हो गए हमारे, और थोड़े क्वेश्चन आंसर थे जो आप लोगों से पता पूछे हैं, नहीं, तो उनके मतलब रिप्लाई normal दीजिए। जो फैमिली होती है, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमने कुछ मिडिल क्लास की वैल्यू के लिए भी डिस्कशन किया। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो बताइएगा, हम लोग भी ब्लॉग बनाएंगे। धन्यवाद। नए नए अभी व्लॉगर बने हैं तो प्लीज लाइक करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। ओके, धन्यवाद।